हम लोग इस वक्त आवन-बाई मैंशन में ज़रीन विका जी के बहुत खूबसूरत और 100 साल पुराने घर में बैठे हैं। खाना हम लोग का फ़र्क तो ज़रूर होता है, बहुत ही मतलब यूनिक होता है और ज़्यादातर हम लोग के घरों में एक मील तो कोशिश करके ऐसी बनती है जो टिपिकली पारसी हो। वैसे जनरली स्पीकिंग हम लोग का सबसे फेमस डिश जो देश विदेश में माना जाना है वो तो धान साग है और वो एक बहुत ही स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन का है जिसमें 7 किस्म की दाल और या मीट या चिकन से बनाया जाता है और उसके मसाले भी बिल्कुल फ़र्क होते हैं और बहुत ही लजीज होता है और उसको बघरे चावल के साथ और समथिंग दैट वी कॉल कचूबर which is made in a very different manner, chopped onions, tomatoes and green chilies served with it always. लेकिन वो हम लोग auspicious occasions पे नहीं देते। उसकी वजह ये है कि ये डिश एक ऐसा है कि जब घर में किसी की डेथ हो जाती है तो 3 दिन तक हमारे यहाँ भी चूल्हे नहीं जलते और चौथे दिन जब पहली बार चूल्हा जलता है तो दोस्त और फैमिली मिल के लंच धान साग का करते हैं तो उसका कॉनोटेशन एक सैड उससे बनता है। ऑन दी अदर साइड शुभ जो माना जाता है वो हमारे यहाँ है मछली। अब मछली के साथ कुछ भी प्रिपरेशन अगर हम लोग कर लें तो वो पारसी घर में शुभ माना जाता है और बर्थडेज़ पे एनिवर्सरीज़ पे ऐसे कोई भी फंक्शन पे मछली पकना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कई मेल की मछली पकती हैं। The most popular and the most well known and what is done almost on every auspicious occasion is a very simple preparation called dhan dal and tareli machhi. To translate, dhan of course is white rice, dal is plain malke ki dal with just a प्याज का देसी घी का बघार, nothing else, and the machli is fried whatever fish it may be, चाहे बम्बई में हो तो पॉम्फ्रे हो, लखनऊ में हो तो सोल हो, टेंगन हो, कोई भी मछली हो, उसको मैरिनेट हम लोग करते हैं बहुत ही सिंपली। हल्दी, लाल मिर्चा, थोड़ा सा लहसुन और नमक, उसमें मैरिनेट करके कम से कम 2 घंटे इसको रख दिया जाता है और फिर ये डीप फ्राई नहीं होती है, ये पैन फ्राई होती है तो वो बहुत ही टेस्टी बनती है और हर पारसी घर में हर ऑस्पिशियस ओकेजन पे लंच पे ये मेन्यू आप पाएंगे अगर वो ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं तो। My mother till the day she got married had never entered a kitchen, but when she got married in 1947 March, my father was in Lahore and naturally my mother married and went to Lahore and we all know कि वहाँ क्या हुआ। तो उनके पास कोई चारा ही नहीं था, कोई नौकर चाकर मिलने का कोई स्कोप ही नहीं था तो या तो वो पकाती या भूखे मरती तो उनको पकाने का शौक़ वहाँ से हुआ। ऑफ कोर्स वो लोग यहाँ आ गए, दे केम बैक टू इंडिया, दे ऑप्टेड टू कम बैक टू इंडिया बाय अगस्त एंड देन दे सेटल डाउन इन लखनऊ विच वॉज हर मैटरनल सिटी because her father was on his deathbed and she was an only child. Her other sister was a so उसके बाद उनको इतना शौक़ चढ़ा कि उन्होंने फिर एक कॉर्डन ब्लू भी कोर्स कर लिया और पारसी खाने भी तरह तरह के पकाने सीख लिए और उन्हें बड़ा शौक़ था कि उनकी मेज़ जो हो वो हर वक्त बहुत अच्छी सजी हो और खाने से लदी हो क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग बिना बताए अनगिनत मेहमानों को लेके आ जाते थे और हमें ताज्जुब होता है आज अगर कोई हमारे साथ ऐसा करे या हमारे बच्चे ऐसा करें तो हम लोग आगे पीछे हो जाते हैं कि भाई जल्दी ये करो वो करो, तैयारी हो के सकती है कि नहीं हो सकती। लेकिन उनके साथ हर वक्त 8-10 बॉर्डर्स भी कॉलेज से एकदम से टपक पड़े तो खाने में ना कोई कमी ना कोई वैरायटी में कमी। शी बिकेम सो एडेप्ट for a person who had never cooked before and she loved good food, so did my father. 3 of us, my brother, sister and I grew up loving and eating that good food
तो जब आपको खाने का शौक़ हो तो पकाने का नॉलेज तो आ जाता है। मैं जाके पकाती तो खुद नहीं हूँ, बहुत कम, कॉन्टिनेंटल या इटालियन, लेकिन पारसी खाना मैं हुक्म दे के बिल्कुल परफेक्ट पकवाती हूँ। और हमारे लकी ज़रीन, हाउ लकी, हमारे कुक सीख गए हैं। तो यस, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट इन द स्टाफ दैट वी हैव टिल डेट। और हम लोग की पूजा के थाल में अंडा भी रखा जाता है, जो कि लोगों को बहुत स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि जब आप वो उतारते हैं जैसे नज़र, तो अंडा फोड़ा जाता है और कोकोनट फोड़ा जाता है। तो जैसे जब हमारी बहन ने एक हिंदू के साथ शादी की थी, तो हमारी मदर ने तो उनका आछा मीठा अंडे के साथ किया था। अच्छा। तो जब उनका इंटरव्यू हुआ दूरदर्शन पे उन दिनों में, बिकॉज इट वाज वेरी अनयूजुअल कि एक हिंदू लड़का, पंजाबी हिंदू लड़का पारसी लड़की से शादी कर रहा है, तो उनका इंटरव्यू हुआ था। तो वो तो बहुत ही अंग्रेज़ थे और उनको हिंदी में बोलने में भी बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन उन्होंने दिया और हम लोग बहुत हंसते थे। और उनको पूछा गया कि साहब आपकी माँ ने ऑब्जेक्ट नहीं किया पूजे की थाल में अंडा? तो उनका जवाब था कि नहीं साहब, हम लोग तो अंडे बहुत शौक से खाते हैं। तो उनको क्यों ऑब्जेक्शन होता? तो उनको समझाना पड़ा कि साहब पूजे की थाल में अंडा और आपका अंडा खाना में कोई तालमेल नहीं है। और हर टिल दी एंड हम लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि तुमको इतना भी नहीं समझ में आया। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें याद रह जाती हैं, और ये छोटी छोटी कस्टम्स हैं जो बहुत अच्छा लगता है फॉलो करके, बिकॉज वरना तो फिर आप कुछ भी हो, you should be an Indian first, but whether you are born a Parsi or a Hindu or a Muslim or a Christian, ये कोई हम मांग के कह के थोड़ी ना आए थे। तो जहाँ हमारा पैदा हो गया वहाँ हम हो गए। And you must respect all religions, but you should be proud of your own.